अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम तकरीबन हर इंसान ही देखता है, क्योंकि सारे दिन की खबरों का निचोड़ करंट अफेयर्स में होता है। पता चल जाता है कि मुल्की हालात क्या हैं। ARY का प्रोग्राम जो आता है ऑफ द रिकॉर्ड, काशिफ अब्बासी साहब, रात उसमें फवाद चौधरी साहब जो है मेहमान, तो उसमें बशीर मेमन DG FIA का जो है मामला उठाया गया, जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी कि मुझे वाशरूम में बंद किया गया और मेरे साथ जो आजम सवाती ने क्या कुछ किया, मेरे साथ जुल्म जबर किया गया। तो उसके बाद जो है जब ये डिस्कस कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब ने पठानों के बारे में क्या कहा, प्रोग्राम में बैठ कर जरा सुनिएगा। आजम खान क्या कहते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं इस तरह, लेकिन इन्होंने भी तो ये कहा कि मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए। इन्होंने को गाली निकाली थी, बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है पठान दे नाल मैं बाथरूम में जान दा। देख लेते नाज़रीन, कल कितने और जा रही है। जी नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी कि वो पठानों के बारे में क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब हंस के कहते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है। तो काशिफ अब्बासी साहब को सबसे पहले तो उसको कुछ शॉर्टअप कॉल देनी चाहिए थी कि पठानों के बारे में, किसी भी जात के बारे में, किसी के पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, अगर नेशनल टीवी पर बैठकर हमारे सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, नस्ल प्रस्ती को फरोग देंगे। पहले ही हमारे यहाँ बहुत सारा तबका ये समझता है कि हमारे तो पाकिस्तान में जैसे हुकूक नहीं है, बलोचिस्तान अपने आप को कम्प्लेक्स में समझता है कि पाकिस्तान का हम हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा नहीं समझता। इसी तरह पठानों में से अगर किसी ने कोई आधे ने किसी ऐसी हरकत कर दी है तो सारे पठानों को ऐसा कह देना कि पठानों के साथ रहने का उसने जो बड़ा रिस्क लिया। तो सोशल मीडिया पर जो पठान जाग चुके हैं और फवाद चौधरी की छतरोल जारी है कि जब तक फवाद चौधरी हमसे माफी नहीं मांगेंगे, हम जो है फवाद चौधरी के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ जब नाजेबा गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पर कि ये खुद क्या है और पठानों को क्या फरमा रहे हैं। अभी जो है पठानों की गैरत पर उन्होंने बात की, इनको पता नहीं है कि पठान जितने अच्छे हैं फिर जब बुरे बनते हैं, फिर फवाद चौधरी को पता चल जाएगा कि पठानों के बारे में कहा क्या है। और ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के बारे में भी यही गुफ्तगू की जा रही है कि हम जो है इस प्रोग्राम का बायकॉट करते हैं। आवाम से भी कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का बायकॉट करें जब तक काशिफ अब्बासी दोबारा फवाद चौधरी को अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते, पठानों से ऑन एयर माफी नहीं मंगवाते। हम जो है इसी तरह की तजलील करते रहेंगे फवाद चौधरी की, चाहे फिर PTI वालों को गुस्सा आए। जो भी हमारे PTI में पठान लोग हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि हमारे हक में बोले। और ये पठानों के बारे में बात की फवाद चौधरी ने, ये बहुत गलत बात की, वाकई नहीं करनी चाहिए थी कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, फिर आप कौम को क्या मैसेज देते हैं। और जो हमारे एंकर्स हैं जब टीवी पर आते हैं तो लोगों को बड़े लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब खुद आप ऐसी हरकत को कहीं कंडेम नहीं कर रहे, अभी तक ARY की तरफ से कोई बयान नहीं आया, काशिफ अब्बासी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, फवाद चौधरी की जानिब से कोई ट्वीट नहीं आया, बल्कि अभी वो बेइज्जती देख रहे हैं, लोगों का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि अगर इतना रद्द-ए-अमल हुआ कि बर्दाश्त न किया जा सका और ज्यादा ही ये बात जंगल की आग की तरह फैल तो चुकी है, अब अगर जो और मजीद इस पर रद्द-ए-अमल आया तो फिर शायद कोई एक माजरत का ट्वीट कर दिया जाए फवाद चौधरी की जानिब से या काशिफ अब्बासी की जानिब से। बहरहाल अभी जो है खामोशी है, अभी किसी सहाफी की जानिब से, किसी PTI के बंदे की जानिब से इस बात को कंडेम नहीं किया गया। लेकिन PTI के चाहने वाले जो पठान है वो भी PTI के इस टाइम खिलाफ हो चुके हैं और ये बात कह रहे हैं कि PTI को हम छोड़ देंगे जब तक फवाद चौधरी इस बात की माफी नहीं मांगे। फवाद चौधरी को माफी मांग लेनी चाहिए। किसी भी जात के बारे में, कौम के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पठान हो, बलोची हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है और ये तमाम कौमें मिलकर ही पाकिस्तान बनता है। और ये कौमों का फर्क तो हमने डाला हुआ है कि जब तक हम ये सिंधी, बलोची और पठान का फर्क नहीं खत्म करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन नहीं हो सकता। यही फर्क है शायद अभी तक नस्ल प्रस्ती का, इसलिए पाकिस्तान ने वो तरक्की नहीं की इतने सालों में जो करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने पंजाबी सिंधी की एक जंग शुरू कर दी है कि पंजाबियों को लगता है कि सिंधियों को अहमियत देते हैं, सिंधियों को लगता है पंजाबियों को अहमियत देते हैं। और फिर जो बलोचिस्तान वाले वो तो कहते हैं कि सारा कुछ खाई पंजाब जाता है, सिंध जाता है, बलोचिस्तान को तो कुछ मिलता ही नहीं है, बलोचिस्तान को कोई बजट नहीं दिया जाता, बलोचिस्तान में यूनिवर्सिटियां नहीं है, बलोचिस्तान के बच्चों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, बलोचिस्तान के बच्चे अगवा किए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। तो ये एक फिरका वारियत जो है, नस्ल प्रस्ती पाकिस्तान में रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। इसको कम करने के लिए हमारे सियासतदानों को भी किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि जब सियासतदान ऐसी बातें करेंगे तो इस नस्ल प्रस्ती को और फरोग मिलेगा, ना कि कहीं ना कहीं नस्ल प्रस्ती कम नहीं होगी। देखते हैं फवाद चौधरी साहब माफी मांगते हैं, ये ARY खुद इस पर माफी मांगता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।